अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मुज़य्यन आतिफ और आप देख रहे हैं आपका और हमारा चैनल दिल पसंद फूड जोन। और जो आज रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है बीफ पाई। बट बिफोर दैट डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन so you get updated with my new and the latest recipes. Now let's start with me. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ के पाए। उसके लिए एक हमने पाया लिया है, काऊ का एक पाया लिया है और इसको हमने फाइनली कट किया है। अब हम इसके कुकिंग प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सबसे पहले 5 ग्लास पानी को बॉईल कर लिया है। इसमें मैं पाए ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाइक दिस। और इसमें अभी हमने सिर्फ 1 टेबलस्पून सॉल्ट डालना है। वी विल मिक्स इट और इसको हमने कवर कर देना है। अगर हम पतीली में बनाएं तो ये 2.5 घंटे लगेगा, 2.5 से 3 घंटे लगेगा इसका कुकिंग टाइम। अगर हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो ये 1 to 1.5 आवर तक हो जाएगा। अब इसको हमने मीडियम फ्लेम पर, बिल्कुल लोअर मीडियम फ्लेम पर रखना है 3 घंटे के लिए। उसके बाद मैं आपको इसको यखनी दिखाती हूँ। ये जब तक हमारे पाए गल रहे हैं हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक पैन में लेना है आधा कप ऑयल। इसमें मैंने ये एक छोटी गंडी प्याज के लिए, उसको हम फ्राई करते हैं हल्का सा। और इसके साथ ही मैंने एक गंडी प्याज ली है जो इस साइज़ की है। इसको हम ग्राइंड करके बाद में ऐड करते हैं जितनी देर में ये ब्राउन हो जाती है। ये देखिए व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्याज ब्राउन हो रही है। इसके साथ ही हमने ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। दिस इज़ 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको हम मिक्स कर लेते हैं और इसके साथ ही मैंने साबुत गरम मसाला लिए जिसमें ये थोड़ी सी काली मिर्च है, 8 से 10 दाने, एक दालचीनी का छोटा टुकड़ा है, 4 लौंग के पीस हैं और एक बादियान का फूल है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। जब तक ये भुनता है उतनी देर में मैं प्याज ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए हमारे सारे स्पाइसेस इसमें भुन गए अच्छी तरीके से। इसमें जब वो एक छोटी प्याज थी वो मैंने ग्राइंड की थी, वो मैंने डाल दी है। इसको मिक्स, इसमें प्याज जितनी कम होगी उतना पाए का जायका ज़्यादा मज़ेदार होगा। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाले क्योंकि मैंने यखनी में अलग डाल दिया था। ये जायके के लिहाज से आप चेंज कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर एंड 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसको हम अच्छे से भून लेते हैं प्याज के साथ। ये देखिए हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, भून चुके हैं स्पाइसेस। अब ये मैंने इसमें 100 ग्राम्स दही डाली है, एक छोटी प्याली। इसको हमने भूनना है। इसके साथ ही हमारे पाए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हमने दही जब भुन जाएगा फिर हम ये पाए डाल के भूनते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें ये पाए डाल रही हूँ जो कि हमने 2 से 3 मिनट खाली पाए भूनेंगे, बाद में इसकी यखनी ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह। पाए देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इसमें भून भी चुके हैं। 2 से 3 मिनट तक मैंने भूना है इन्हें। अब हम जो स्टॉक इसका रेडी किया है वो ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने देखें सारी स्टॉक ऐड कर ली है। अब हमने इसको सिर्फ 5 से 10 मिनट दम पर लगाना है ताकि इसका अरक मसाले का अच्छे तरीके से स्टॉक में भी आ जाए। अब हम इसको 10 मिनट तक लोअर मीडियम फ्लेम पर रखते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवर्स हमारे 5 मिनट्स हो चुके हैं, 5 to 10 मिनट्स मैंने कहा था। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ रेडी। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। देखिए बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी और इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे, बहुत ही जायके में मज़ेदार होंगे ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इसका शोरबा, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही लाजवाब है। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। इन द लास्ट देखिए मैं इसमें गरम मसाला
डाल रही हूँ, जिसका बहुत ही मज़ेदार सा अरोमा आता है। इस मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बिकॉज दिस इज़ आवर मोटिवेशन। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ ही मुज़य्यन आतिफ़ को दिलपसंद फूड ज़ोन की तरफ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।